हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के आप वीडियो को देखते होंगे, ठीक है ना। डेली आप वीडियो को देखोगे तभी इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन क्लासेस लगा ली आपको इंग्लिश आ गई, समझो ना। ऐसा नहीं है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इंग्लिश आएगी, समझो ना। सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोगों को आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें आप सीख जाओगे, ठीक है ना। अब मैं अपने वर्डों में बता नहीं सकता आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, परंतु जब आप प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को सारे क्वेश्चनों के जवाब, जो आपके अंदर क्वेश्चन है इंग्लिश को सीखने के, वो सभी अपने आप आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोगों को क्या कि आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है ना। कोई टीचर कोई बड़ी मुश्किल से देगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आने वाले समय में आप लोग क्या कि अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है ना। आगे चल के थोड़े बहुत क्या कि रूल्स भी हैं जो हमने सीखने चाहिए, ठीक है ना। तो हम वो सीखेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है कि प्रैक्टिस। जो बंदा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी ही चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। अब हमने क्या है कि हमने बुक्स पढ़ने, इंग्लिश की किताबें पढ़ने, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने, इंग्लिश के फ़ोन पढ़ने, इंग्लिश की हर मोड पे क्या कि इंग्लिश आ रही है, समझो ना। और हमें क्या कि पता नहीं, तो वो कैसे आएगा। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने से क्या आएगी, साइकिल आ गई। तो ऐसे ही है, हमने इंग्लिश को पढ़नी है, उसको समझना, तो ऐसे कैसे करेंगे, हम इंग्लिश को पढ़ के ही सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट टीचर वे है और पुराना वे है, ठीक है ना, इंग्लिश को सीखने का। हमारे टीचर थे, हमारे टीचर भी तो ऐसे ही सिखाते थे, हर वर्ड की लाइनिंग, ये चीज़ें, ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका, ये ही तरीका काम आता है, ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं, बातें काफ़ी होगी, ठीक है ना। मैं ये चीज़ें देखो, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। आप मेरे साथ जुड़े हो, मैं चाहता हूँ कि आप क्या कि कुछ ना कुछ डेली लेके जाओ, कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो यही है कि एक टीचर का सबसे बड़ा मकसद मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ा दिया और चलो भाई कहानी, मतलब उसको क्या कि हर बच्चे को क्या कि सही गाइडेंस भी देनी थी, भाई पढ़ाई की कैसे जाती है, समझो ना। बहुत सारे बंदे हैं टीचर हैं, वो पता ही नहीं उन्हें पढ़ाना भी कैसे होता है, समझो ना। तो नहीं पता चीज़ों का, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, बॉयज़ वीकनेस। बॉयज़ माने होता है लड़का और अपोस्ट्रोफी है लड़के की वीकनेस, कमज़ोरी, लड़के की भी कमज़ोरी, उसके बारे में बताया गया, ठीक है ना। अभी वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए 10-year-old बॉय डिसाइडेड टू स्टडी जूडो डिस्पाइट द फैक्ट, ठीक है ना। क्या हुआ कि एक 10 साल का लड़का, उसने क्या कि डिसाइड किया, निर्णय किया टू स्टडी में सीखने का, द जूडो डिस्पाइट मतलब जूडो कराटे होते ना, वो चीज़ें सीखने का क्या उसने क्या कि निर्णय किया, भाई मैं तो जूडो कराटे सीखूँगा। किसी किसी की पसंद हो जाती है ना। दैट ही हैड लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म, ठीक है ना। और उसने क्या कि लॉस्ट मैंने खो दी थी हिज आर्म, अपनी क्या कि लेफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट मतलब कि क्या कि आर्म जो बाजू है वो खो दी थी इन ए डिवेस्टेंटिंग कार एक्सीडेंट। डिवेस्टेंटिंग का मतलब होता है बड़ी खतरनाक क्या कि कार एक्सीडेंट, बड़े खतरनाक सा कार एक्सीडेंट रहा, उसने अपने क्या कि उसमें बाजू खो दी। द बॉय बिगेन लेसन्स विद एन ओल्ड जैपनीज जूडो मास्टर। दो लड़का है, उसने क्या कि बिगेन स्टार्ट कर दिया था लेसन सीखना, विद के साथ में एन ओल्ड जैपनीज जूडो मास्टर। जूडो मास्टर को एक जैपनीज था, उसके साथ में क्या कि उसने सीखना भाई स्टार्ट कर दिया। द बॉय वाज तब बॉय वाज डूइंग वेल। तब बॉय जो लड़का था वो क्या कि बहुत अच्छा कर रहा था, वेरी डूइंग वेल मैंने होता अच्छा, वो लड़का बहुत अच्छा कर रहा था। सो इसलिए ही कुड नोट अंडरस्टैंड वाई, क्यों, आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग
ठीक है ना, द मास्टर हैड, ठीक है ना, टोट हिम ओनली वन मूव, ठीक है ना। लड़का क्या कि अच्छा कर रहा था, अच्छा सीख रहा था, फिर क्या हुआ, द बॉय जो लड़का है वाज, मतलब अच्छा कर रहा था सॉरी, सो इसलिए ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं पाया, वाई मैंने क्यों, आफ्टर 3 मंथ 3 महीनों के ऑफ ट्रेनिंग, 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी द मास्टर जो मास्टर हैड टोट सिखा रहा था, सिखाया था हिम उसे ओनली वन मूव, केवल क्या कि एक मूव। लड़का अच्छा कर रहा था तो भी क्या कि वो जो मास्टर है से वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो 3 मंथ हो गए तो भी क्या कि एक ही दांव पैच सिखा रहा भाई, ठीक है ना। सेंसी, सेंसी क्या होता है, टीचर इन जैपनीज, जैपनीज जो टीचर है उसको बोलते हैं सेंसी, आप मास्टर जी बोलते हैं तो वो क्या कि सेंसी बोलते हैं। द बॉय फाइनली सैड, जो लड़का उसने क्या कि हताश होकर क्या कि आखिर में पूछना पड़ा, तो लड़के ने क्या कि फाइनली आखिरकार क्या कि उसने पूछा, शुड स्टूडेंट आई बी लर्निंग मोर मूव्स, स्टूडेंट क्या क्या मेरे को क्या कि लर्निंग सीखने चाहिए मोर, और ज़्यादा क्या कि मेरे को और ज़्यादा कोई मेरे को और नहीं सीखने चाहिए। वो अपने गुरु से बोलने लगा, दिस इज द ओनली मूव यू नाउ, दिस इज, ये जो है इज द ओनली, केवल मूव जो है यू नाउ तुम्हें जानना चाहिए, केवल यही मूव तुम्हें जानना चाहिए, बट परंतु दिस इज द ओनली मूव यू वेल एवर नीड, और क्या कि जो दिस, ये जो ओनली केवल क्या कि मूव है, जो ये अकेला मूव है, यू तुम्हें मदद करेगा, एवर नीड टू नाउ, मतलब ये क्या कि तुम्हारी यही रक्षा करेगा। दी सेंसी रिप्लाई, सेंसी जो है उसने क्या कि रिप्लाई दिया, भैया तुम यही मूव करो, यही मूव तुम्हें काम आएगा, और यही मूव क्या कि तुम्हें क्या कि हर मोड पे यही काम आएगा, एक ही मुंह की तैयारी करो। वो बोलने लगे, अब गुरुजी मेरे को और बहुत सारे मुंह सिखाओ, पर वो गुरुजी क्या कि एक ही मुंह पे अड़ा रहा, भाई एक ही मुंह करो और दूसरा करना ही नहीं तुम्हें, ठीक है ना। तो भाई आप आगे देखते हैं। नोट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, नोट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, वो क्या कि समझ नहीं पाया, बट परंतु बिलीविंग इन हिज टीचर, मतलब बिलीव माने विश्वास करके, इन हिज टीचर, अपने टीचर पे विश्वास करके, द बॉय कीप ट्रेनिंग, जो लड़का है कीप माने लेना, ट्रेनिंग ले रहा था, कि जो लड़का है ट्रेनिंग ले रहा था, अपने टीचर पे कोई शक नहीं किया, चलो दो कोई बात नहीं। सेवरल मंथ लेटर, सेवरल माने बहुत सारे क्या कि मंथ लेटर, काफ़ी मंथों के बाद में, द सेंसी टुक द बॉय टू हिज फर्स्ट टूर्नामेंट, जो सेंसी है टुक माने लेगा, द बॉय लड़के को, टू हिज फर्स्ट टूर्नामेंट, उसके जो पहला जो टूर्नामेंट था, जब पहला जो प्रतियोगिता थी उसमें क्या कि वो उसको ले गया था। अब देखो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इसमें सेंटेंस कौन सा, टेंस कौन सा लगा हुआ, ठीक है ना। ये देखो अब आप बताओ सबसे पहले, ठीक है ना। सेंसी टेक का टुक सेकंड, ये क्या है कि पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये सेंसी सब्जेक्ट है, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म, द बॉय को हिज फर्स्ट टूर्नामेंट, ये क्या है कि ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी है, और देखो दूसरी बात, मैंने टेंस करवा रखे हैं आप लोगों को, आप टेंस की क्लास देख सकते हो, नीचे सबसे इंग्लिश पर वाटिका लिख दो टेंस, ठीक है ना, मेरी पिक्चर भी आप लोगों को दिख जाएगी, ठीक है, अभी दिख नहीं रही होगी तो उसमें दिख जाएगी। सरप्राइजिंग हिमसेल्फ, सरप्राइजिंग हिमसेल्फ, खुद को सरप्राइजिंग देखकर, द बॉय इजीली वोन हिज फर्स्ट 2 मैच, खुद को सरप्राइजिंग के एकदम अचानक हो गए, क्या कि जो लड़का उसने क्या कि इजीली आसानी से वो जीत लिए हिज फर्स्ट 2 मैच, 2 मैच आसानी से जीत गया वो। देखो गजब की बात है, वो सरप्राइज, अरे यार मैं, मेरे हाथ नहीं है मेरा, तो भी मैं क्या हूँ कि भाई मैच जीत गया। द थर्ड मैच प्रूव्ड टू बी मोर डिफिकल्ट, जो तीसरा जो मैच था वो उसने प्रूव किया, जो क्या था मोर डिफिकल्ट, वो और ज़्यादा क्या कि डिफिकल्ट था, बट परंतु आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, हिज अपॉइंटेड, ठीक है, उसका जो वो था, मतलब सामने वाला था, बिकेम इम्पेशेंस, बिकेम माने खो दिया, हो गया क्या इम्पेशेंस,
इम्पेशेंस हो गया एंड चेंज चार्ज, ठीक है ना। द बॉय डिफीट यूज हिज वन मूव, और जो लड़के ने डिफीट हरा दिया, यूज करके प्रयोग करके हिज वन मूव, अपना एक मूव करके उसको भी हरा दिया, टू विन द मैच, और क्या कि मैच को जीत गया, ठीक है ना। वो तीसरा जो मैच हुआ वो काफ़ी, अब देखो कि जैसे और ऊपर जाएंगे तो काफ़ी प्रतियोगिता काफ़ी खतरनाक आएंगे ना, तो तीसरा तो और ज़्यादा खतरनाक था, चौथा और आएगा तो और भी ज़्यादा होगा खतरनाक, ठीक है ना। तो उसने वो मैच जीत लिया थर्ड वाला। अब चौथा मैच आएगा स्टिल अमेज, मतलब कि अब भी क्या कि वो अमेज था, हैरान था देख के, ठीक है ना, बाय हिज सक्सेस, अपनी सक्सेस को देखकर वो अब क्या कि अमेज था, हैरान था, ये अभी ये क्या हो रहा है भैया, एक मुँह जानता हूँ सभी को हरा रहा हूँ। द बॉय वाज नाउ इन द फाइनल्स, फाइनल जो लड़का है वाज नाउ अब क्या था, इन द फाइनल्स, वो फाइनल में था, उसका फाइनल मैच था। दिस टाइम, इस टाइम हिज अपोनेंट, ठीक है ना, उसका जो अपोनेंट था वाज बिगर, बड़ा था, स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, और क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि एक्सपीरियंस था उस बंदे को। देखो अब ऊपर जाएंगे तो ऐसे थोड़ी जीता जाएगा, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। फॉर ए वाइल द बॉय अप टू बी ओवर मैच, जो बॉय था वो क्या था, मतलब कि उसका उनके साथ जो अपेयर थी, जो कंपेयर थी, ओवर मैच थी, कोई मैच ही नहीं कर रही थी बहुत ज़्यादा। वो जो लड़का था वो 10 साल का था, और वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा था, समझो, कोई मैच नहीं हो रहा था। कंसर्न दैट द बॉय माइट गेट हर्ट, मतलब कि क्या जो लड़का है वो क्या कि माइट मैंने शायद गेट हर्ट, मतलब चोटिल हो सकता था, घाव, मतलब कि वो उसको चोट लग सकती थी। द रेफरी कॉल्ड ए टाइम आउट, उसने क्या कि रेफरी ने क्या कि टाइम आउट कर दिया, भैया मैच नहीं हो रहा, उन्हें मना कर दिया। ही वॉज अबाउट टू स्टॉप द मैच, ही उसने क्या कि वाज अबाउट लगभग टू स्टॉप, रोक ही दिया था द मैच, मैच को उसने क्या कि लगभग रोक ही दिया था। वैन जब सेंसी वाज इंटरवेंड, ठीक है, इंटरवेंड का मतलब होता है कि दखल अंदाजी देना, देखो दो तीन बंदे बात करो बीच में क्या कि अपनी बात रखना, ठीक ठीक है। तो उसने क्या कि सेंसी ने क्या कि अपनी बात रखी, सेंसी बोला भी कोई बात नहीं, अब आगे सेंसी इंटरवेंट नो, नहीं सेंसी ने इंटरवेंट किया, दखलअंदाजी नहीं, द सेंसी इंसिस्टेड, मतलब सेंसी ने भाई नहीं चलो चलो, लेट हिम कंटिन्यू, मतलब चलो क्या कि इसको जारी रखो, मैच को रोको मत, चलने दो, ठीक है। उसके गुरु ने बोला सुन जल्दी है, आफ्टर द मैच, मैच के बाद में रिज्यूम्ड, ठीक है ना, हिज अपोनेंट मेड ए क्रिटिकल मिस्टेक, तो सुन जल्दी ही आफ्टर द मैच, मैच में क्या कि जो उसके जो ओपोनेंट मेड कर दी एक क्रिटिकल मिस्टेक, एक बड़ी ही क्या कि मिस्टेक कर दी, और ही ड्रॉप्ड, वह गिर गया, हिज गार्ड, उसने क्या कि गार्ड को गिरा दिया, इंस्टेंटली तुरंत ही, द बॉय यूज हिज मूव, तुरंत ही क्या कि जो लड़के ने अपने यूज का प्रयोग किया, हिज मूव अपना मूव प्रयोग किया, द और टू पिन हिम, उसके ऊपर क्या कि पिन किया, बड़ी जोर से क्या कि प्रयोग किया। द बॉय हैड वोन द मैच, जो लड़का है हैड वोन, मतलब किसी ने भी क्या कि, अब ये क्या है, ठीक है ना, टेंस बताओ, कोई भी काम कर दिया है उसने क्या कि, ये क्या कि पास्ट परफेक्ट है, लड़के ने क्या कि मैच जीत चुका था, काम पूरा कर दिया था। एंड द टूर्नामेंट, और क्या कि टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट हो रहे थे, प्रतियोगिता हो रही थी, और उसको भी क्या कि जीत लिया। ही वॉज द चैम्पियन, वो क्या था, चैम्पियन था। ऑन द वे होम, मतलब कि रास्ते पर, घर के रास्ते पर, द बॉय एंड सेंसी रिव्यूड एवरी मूव इन ईच, मतलब कि जो सेंसी था, जो लड़का था, रिव्यू याद कर रहे थे, एवरी में हर एक मूव, इन ईच मतलब कि ईच एंड एवरी मैच, हर एक मैच में क्या कि, एवरी मैच में क्या कि वो याद कर रहे थे, हर एक मूव किसी ने क्या प्रयोग किया, किसी ने क्या किया। देन तभी द बॉय सम्मन्ड द कोरेज, जो सम्मन्ड माने होता है जुटाना, ठीक है ना, द बॉय लड़के ने क्या कि सम्मन्ड माने जुटाया, कोरेज माने साथ जुटाया, और टू आस्क को कहा
व्हाट वाज रियल इन हिज माइंड, मतलब कि सच्चाई क्या है ऑन हिज माइंड, आपके दिमाग में क्या सच्चाई क्या है आप मेरे को बताओ। तो अब क्या बता, देखो सेंसी हाउ डिड, मतलब कि सेंसी पूछने लगा, सेंसी गुरुजी हाउ मैंने कैसे डिड आई वोन द टूर्नामेंट, मैंने क्या कि टूर्नामेंट और मैच को कैसे जीता, विद ओनली वन मूव, केवल एक ही मूव से क्या कि मैंने इस टूर्नामेंट को कैसे जीता। वो अपने गुरु से क्या कि पूछने लग गया। अब देखो उसका गुरु उसको बता रहा है, यू वोन फॉर टू रीजन, यू तुम वोन जीते हो फॉर टू रीजन, दो रीजन से क्या कि तुम इस मैच को, इस टूर्नामेंट को, इस प्रतियोगिता को क्या है जीते हो। द रीजन आंसवर्ड, जो सॉरी द सेंसी, जो सेंसी है उसने क्या कि आंसवर दिया, जवाब दिया। फर्स्ट पहला, यू विल ऑलमोस्ट मैच्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रो इन ऑल ऑफ द जूडो, मतलब कि क्या कि तुमने क्या कि ऑलमोस्ट लगभग मास्टर माने मास्टर हो गए थे, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रो, मुश्किल से मुश्किल जो दांव पैंच है उसमें क्या कि मास्टर हो गए थे, इन ऑल द जूडो, जूडो में भैया तुम क्या कि सब बहुत तगड़े क्या कि पारंगत हो गए थे, सबसे पहला रीज़न क्या कि तुम भैया पारंगत थे। एंड और सेकंड, और दूसरा जो कारण है, द ओनली नाउ डिफेंस फॉर दैट मूव इज फॉर योर अपोनेंट टू ग्रैब योर लेफ्ट आर्म, जो क्या कि दो ओनली, दूसरा जो कारण है द ओनली नाउ, ये केवल ये था कि डिफेंस जो बचाव था, इस जो फॉर दैट मूव, इस मूव का जो बचाव था वो क्या था, फॉर योर अपोनेंट, तुम्हारे अपोनेंट के लिए, तुम्हारे प्रतियोगियों के लिए, टू ग्रैब योर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म से ही इस जो दांव पैच था उसको तोड़ने का रीजन था। मतलब कि अगर किसी बंदे का मतलब लेफ्ट आर्म होगी तो तभी इस आपका जो दांव है उसको तोड़ सकते हैं, जैसे दांव पैच होते हैं, परंतु उस लड़के की क्या कि लेफ्ट आर्म थी ही नहीं, बाजू नहीं थी, तो कैसे तोड़ पाए, समझो ना। तो ये लेफ्ट आर्म ही इसका क्या है तोड़ था इसका, इसलिए भैया वो नहीं जीत पा रहे थे। द बॉय बिगेस्ट वीकनेस, जो लड़का है उसने क्या कि बिगेस्ट वीकनेस हैड बिकेम ए बिगेस्ट स्ट्रॉन्गनेस, जो लड़के की जो बिगेस्ट सबसे बड़ी क्या कि वीकनेस थी, हैड बिकेम हो गई थी, हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, उसकी बिगेस्ट सबसे बड़ी क्या कि ताकत बन गई थी, सबसे बड़ी क्या कि वीकनेस क्या कि सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो भी देखो भी अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है। तो ऐसा ही होता है, समझो ना, वो मतलब कि सबसे बड़ी जो आपकी ताकत होती है ना, वो ऐसा भी होता है उस बंदे की कोई ना कोई क्या कि सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होती है, पर जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कई बार ऐसा हो जाता है कि वो सबसे बड़ी ताकत भी हो जाती है, समझो ना। तो ऐसा ही होता है। अब देखो रावण मारा कैसे गया, रावण की सबसे बड़ी ताकत उसका घमंड था, ठीक है ना, सॉरी मतलब कि सबसे बड़ी मतलब कि उसके घमंड उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, घमंड से ही क्या कि उसने अपने भैया को भगा दिया और उससे क्या कि उसका सर्वनाश हो गया। तो यही होता है भाई, मतलब कि हर बंदे की क्या नहीं कोई ना कोई जो अगर ताकतवर होगा उसकी कोई ना कोई वीकनेस पक्का मिलेगी, जो कमज़ोर होगा उसने उसकी कोई ना कोई क्या कि स्ट्रॉन्गनेस ताकत मिलेगी, ठीक है ना। चलो भाई अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ऐसी बहुत सारी कहानी आपके लिए लेके आते रहेंगे, आप कंटिन्यू बना के रेगुलर बना के पढ़ते रहो, आने वाले समय में आप लोगों को क्या कि बहुत अच्छी क्या कि इंग्लिश आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चलो ठीक है भाई, बाय, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।